कौन कौन से पाप कर्मों द्वारा कलयुग का पतन होता है, आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए एवं एक लाइक कीजिए। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार कलयुग की भोग आयु 4,32,000 साल होनी चाहिए, लेकिन मनुष्य के पाप कर्मों की वजह से कलयुग की आयु 6 अर्थात कम होती है। मालिका ग्रंथों के अनुसार जिन पाप कर्मों से कलयुग की आयु 6 अथवा कम होती है वे इस प्रकार हैं। नंबर 1, प्रतहत्या अर्थात पिता की हत्या। नंबर 2, माता की हत्या। नंबर 3, स्त्री हत्या। नंबर 4, पशु हत्या। नंबर 5, गौ हत्या। नंबर 6, ब्राह्मण की हत्या। नंबर 7, भ्रूण हत्या। नंबर 8, मातृहरण। नंबर 9, भगिनी हरण। नंबर 10, कन्या हरण। नंबर 11, भाई की पत्नी का हरण। नंबर 12, विधवा स्त्री का हरण। 13, पराई स्त्री हरण। नंबर 14, स्त्री हरण। नंबर 15, पशु हरण। नंबर 16, भूमि हरण। नंबर 17, पराया धन हरण। 18, मलेच्छ वेश धारण करना। नंबर 19, न खाने योग्य खाद्य पदार्थों को खाना। नंबर 20, कुटुंब वैराग्य। 21, मित्र के साथ कपट करना। नंबर 22, विश्वासघात करना। नंबर 23, नग्न स्नान करना। 24, मिथ्या भाषण देना। नंबर 25, शास्त्रों की निंदा करना एवं गौचारागृह पर कब्जा करना एवं शमशान भूमि पर कब्जा करना और भगवान विष्णु की प्रतिमा को न पूजना एवं माता पिता की भक्ति एवं सेवा न करना। उपरोक्त कर्मों की वजह से कलयुग की आयु क्षय होकर 5,000 साल ही होगी। ये सब बातें सत अच्युतानंद दास जी ने अपने ग्रंथ उद्रव भक्ति प्रदायिनी में लिखी हैं। दीर्घ काल पहले द्वापर युग में एक समय भगवान श्री कृष्ण जी के साथ अर्जुन का संवाद हुआ। उस समय अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कलयुग के अंत एवं धर्म संस्थापना और भगवान कल्कि के अवतार के बारे में पूछते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बहुत सारी लीलाओं का वर्णन करते हैं एवं अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि अगर कलयुग की भोग आयु 4,32,000 साल है और पाप कर्मों की वजह से कलयुग की भोग आयु 5,000 साल ही रह गई, तो फिर हे परमेश्वर भगवान, अब कृपा करके यह बताइए कि कौन कौन से पाप कर्मों के कारण कलयुग की आयु कितनी कम अथवा क्षय होती है। तब भगवान कृष्ण कुछ मुख्य कर्मों का वर्णन करते हैं जो कि इस प्रकार हैं। झूठ बोलने के कारण कलयुग की आयु कम होगी 5,000 साल। गंगा में नग्न स्नान करने के कारण कलयुग की आयु कम होगी 12,000 साल। द्विज द्वारा अन्यत्र प्रीत करने से कलयुग की आयु कम होगी 30,000 साल। मित्र से बैर करने से कलयुग की आयु कम होगी 6,000 साल। भगवान महाविष्णु की प्रतिमा की पूजा न करने से कलयुग की आयु कम होगी 17,000 साल। माता तुलसी देवी की पूजा न करने से कलयुग की आयु कम होगी 5,000 साल। अतिथि की सेवा न करने से कलयुग की आयु कम होगी 6,000 साल। भाई से बैर करने से कलयुग की आयु कम होगी 40,000 साल। ना खाने योग्य भोजन खाने से कलयुग की आयु कम होगी 8,000 साल। दूसरों का धन हर लेने से कलयुग की आयु कम होगी 1,000 साल। गौ हत्या के पाप से कलयुग की आयु कम होगी 1,00,000 साल। दान का गलत तरीके से उपयोग करने पर कलयुग की आयु कम होगी 14,000 साल। विधवा स्त्रियों के साथ गलत
काम करने से कलयुग की आयु कम होगी 14,000 साल। जीव हत्या करने से कलयुग की आयु कम होगी 11,000 साल। जाति धर्म के नियम को ना मानकर प्रीत करने से कलयुग की आयु कम होगी 12,000 साल। भ्रूण हत्या करने से कलयुग की आयु कम होगी 7,000 साल। स्त्री हत्या करने से कलयुग की आयु कम होगी 32,000 साल। गौचारय गृह और शमशान भूमि पर कब्जा करने से कलयुग की आयु कम होगी 40,000 साल। माता का हरण करने का पाप करने से कलयुग की आयु कम होगी 5,000 साल। विश्वासघात करने का पाप करने पर कलयुग की आयु कम होगी 4,000 साल। पिता की हत्या एवं अन्य अपराध करने से कलयुग की आयु कम होगी 3,000 साल। इस प्रकार कलयुग की कुल आयु 4,32,000 साल में से 4,27,000 साल घटकर मात्र 5,000 साल रह जाएगी। उपरोक्त विचार एवं विभिन्न शास्त्र एवं पुराण और मालिका ग्रंथों से यह प्रमाण मिलता है कि अनेक पाप कर्मों के कारण ही युग की आयु कम होती है और इस कलयुग की आयु भी इसी तरह से कम होकर सिर्फ 5,000 साल रह जाएगी। साथ ही शास्त्र एवं पुराण में वर्णित गणना के अनुसार वर्तमान में कलयुग का 5,125वां साल चल रहा है, अर्थात कलयुग पूर्ण तौर पर समाप्त होने के कगार पर है। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल विक्टर पॉइंट को सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों को शेयर करें एवं एक लाइक करें। धन्यवाद।